के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। हाँ, flower is समझे because today we are going to study about the sexual reproduction in flowering plants. So what is flower? Flower, it is a modified suit wherein the suit apical meristems change to floral meristem. अब मेरिस्टम क्या होता है? सपोज कीजिए ये आपका सेल है, अगर मैं इसे ग्रुप में बनाऊंगी तो हम इसे क्या कहेंगे? टिश्यू। अब प्लांट में आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू भी रहता है और परमानेंट टिश्यू भी रहता है। मेरिस्मेटिक वो टिश्यू होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है डिवीज़न कंटिन्यूसली करने की, लेकिन परमानेंट के पास भी होती है डिवीज़न करने की, लेकिन कुछ समय के बाद ये अपने डिवीज़न करने की कैपेसिटी को लूज़ कर देते हैं। फॉर्मेशन के बेसिस पे इसका प्राइमरी और सेकेंडरी का और लोकेशन के बेसिस पे इसका डिवीज़न हुआ है आपका एपिकल, लैटरनल और इंटरकैलरी का। आपका एपिकल मेरिस्टम्स ऑकर्स करते हैं आपके टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट पे और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। लैटरनल मेरिस्टम्स ऑकर्स करते हैं मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing the thickness or growth of the plant. The meristematic tissue, depending on its location, is observed in two groups. These are the apical meristems found at the tips of plant root and stems, and the lateral meristem. The apical meristem enables the plant to grow lengthwise, while the lateral meristem enables the plant to grow widthwise, allowing it to get thicker. When the stem tip is observed closely, it is seen that there is no space between the cells. The cells here have a lot of cytoplasm, big nucleus, thin cell wall, and no or small vacuole. The most important property of these cells is that they can produce new cells through mitosis as long as they are alive. The meristematic tissue, having the ability to divide constantly, enables its growth to be infinite. See how flowers are formed. Flowers are a part of root meristems, and when it modifies into the floral meristems, there are structural and hormonal changes due to ethylene and auxin. After that, they mix all parts of flowers that we call bud, and with the help of cytokine that modifies into the flower. That is how the flowers are formed. जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि आपका एपिकल मेरिस्मेटिक और जो लैटरनल मेरिस्मेटिक होता है उसमें कैसे इंक्रीज उसमें ग्रोथ आते हैं। अब देखते हैं फ्लावर का डायग्राम। जो आपका रेड जो कलर आपको विजिबल हो रहा है ना, उसे हम बोलते हैं पेटल और कोरोला। जो आपका ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं सेपल और इसे बोलते हैं कैलिक्स। ये साइंटिफिक नेम आप समझ लीजिए। ये आपका ये रीजन्स जो प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं थैलेमस, और इसी में ही आपका एंडोशियम, गाइनोशियम जो आपका होल्ड करके रखता है। अब जो ये आपका ऑरेंज कलर का मैंने जो ड्रॉ किया है इसे हम बोलते हैं कार्पल और पिस्टिल। ये आपका गाइनोशियम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसका जो सबसे आपको टॉप वाला है इसे बोलते हैं हम स्टिग्मा। यहीं पर जो पॉलन है लैंड करता है। स्टिग्मा है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पॉलन लैंड करता है। जो स्टाइल है स्प्लेंडेड ट्यूब है, और ये ओवरी है जहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। इसे सभी को मिला के हम बोलते हैं कार्पल और पिस्टिल। ये जो आप येलो येलो स्ट्रक्चर से देख रहे हो ना, ये इसे हम बोलते हैं एंथर। यहीं पर है जो आपका पोलन ग्रेन बनता है
और ये जो आपका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है एकदम थिन सा, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। अब इसी दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टैमेन। ये है आपका एंड्रोशियम, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। In NCERT, it is written that flowers are morphological and embryological marvel. आप कभी किसी प्लांट को देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कौन करता है? प्लांट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन करता है? आंसर है आपका आएगा फ्लावर। और यही वो साइट है जहाँ रिप्रोडक्शन हैपन होता है। आपका जो फ्लावर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके फ्रूट में, उसके बाद जो आपका ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके सीड में। ये स्टेमन है। स्टेमन में ये ऊपर वाला क्या है? एंथर, और ये नीचे वाला क्या है? फिलामेंट। एंथर क्या होता है? बाइलॉब्ड होता है, तो एक लॉब में दो थीका रहता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डाइथीकस। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दो बाइलॉफ है, तो मतलब बाइलॉफ्ट है, मतलब इसमें 4 थीका रहेंगे। और जब हम इसे सेक्शन कट करके देखेंगे तो इसका माइक्रोस्पोरेंजिया, जहाँ पर आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, हम उसे आगे देखेंगे उसका डायग्राम। जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। आपका येलो वाला जो है आपका एपिडर्मिस आउटर लेयर है, ये आपका ऑरेंज वाला आपका एंडोथीशियम है, और ग्रीन वाला आपका मिडिल लेयर है। ये 3 को ही ये 3 लेयर के फंक्शन होता है कि आपके प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एंथर। जब आपका मेल गैमेट मैच्योर हो जाता है तो ये ब्लास्ट होके बाहर निकल जाता है। जो आपका रेड वाला जो आप देख रहे हो टैपेटम सेल बोलते हैं, इसका फंक्शन ये होता है कि नॉरिश करते हैं आपका डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। यहाँ पर डेंस प्रोटोप्लाज्मा होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये ब्लू वाला रीजन इसे हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। और जो इनका जो स्ट्रक्चर है क्या है? कम्प्लीटली पैक्ड होते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक सेल डिफरेंट है तो दूसरा सेल डिफरेंट है, ऐसा नहीं। ये सभी होमोजीनस मतलब सेम होते हैं, और हर एक सेल के पास पोटेंशियल होते हैं कि वो पोलन मदर सेल बन सकते हैं, और वी कैन से माइक्रोस्पोर मदर सेल। डिवाइड करेंगे मियोसिस से तो आपका हैप्लॉइड बनाएंगे, और जो ये 4 जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जो कनेक्टेड है कैलोस से, ये क्या उसे सभी को होल्ड करके स्टिकी पिगमेंट होता है जो कनेक्ट करके रखता है। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो और ड्राई हो जाएगा तो ये सभी अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। इसमें में से जो 3 है डीजनरेट हो जाएगा आपका, और केवल एक है जो लीव करेगा। अब उसका इस स्ट्रक्चर का, सिंगल स्ट्रक्चर का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो दिखता कैसा है। जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। जो आपका ऑरेंज वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं एक्साइन। और एक्साइन किससे बना होता है? आपका स्पोरोपोलेनिन से बना रहता है, जो कि बहुत हार्ड और हाईली रेजिस्टेंट होता है आपका एसिडिक और बेसिक के, इसीलिए ये नॉन कंटिन्यूस है। यहाँ पर एक जम पोल है जिससे जब ये मेल गैमेट मैच्योर हो जाएगा फिर ये यहाँ से बाहर निकल सकता है। अब जो आप ये ऑरेंज येलो वाला रीजन देख रहे हो इसे बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन क्या है? किससे बना होता है? आपका सेलुलोज और पेक्टिन से बना रहता है, जो कि कंटिन्यूस रहता है। अब जो ये रीजन देख रहे हो इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जहाँ पर फूड कैप रिजर्व रहता है, जहाँ पर डेंस प्रोटोप्लाज्मा होता है, और यहाँ पर इनरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और जो नीचे वाला आप देख रहे हो ये स्पिंडल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसे हम जर्मिनेटिंग सेल बोलते हैं, और यही माइटोसिस करने के बाद आपका प्रोड्यूस करती है मेल गैमेट्स को। अब यहाँ पर जो दिया है 60% 2 सेल स्टेज एंड 40% 3 सेल स्टेज का मतलब क्या है? तो मोस्ट ऑफ द जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उसमें 60% में क्या होता है? जो आपका वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिंग सेल, ये 2 सेल स्टेज में ही
आपका ये सेट कर जाते हैं, आपका डिस्चार्ज होता है पॉलन। लेकिन 40% ऐसे हैं जो प्लांट है जिसमें आपका वेजिटेटिव और जर्मिनेटिंग सेल, जहाँ पर पहले से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें क्या मेल गैमेट का फॉर्मेशन अभी नहीं होता, जब वो जब स्टिग्मा में जाता है, लैंड करता है, उसके बाद जो पोलन ट्यूब बनता है तब इसका मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पहले से ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे 3 सेल्ड स्टेज। नेक्स्ट वी स्टडी द पोलन एलर्जी एंड न्यूट्रिशन। इसमें आपका पार्थेनियम और कैरोट ग्रास आता है। इससे प्रॉब्लम आपका अस्थमा और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। आपका पोलन जो है वो बहुत रिच होता है न्यूट्रिशन में, इसीलिए इसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है सिरप और टैबलेट्स बनाने के लिए। आपका रेसिंग हॉर्स और एथलीट्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो और शानदार हो जाए। नेक्स्ट वी स्टडी दैट इज़ पोलन वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मीन्स होता है कैपेबल टू जर्मिनेटिंग। व्हीट और राइस के पास फ्यू मिनट्स होती है इनके पोलन के पास कि वो जर्मिनेट कर सके, लेकिन आपका सोलेनेसी, आपका लेग्यूमिनेसी और रोजासी के पास फ्यू मंथ्स होता है इनके पोलन के पास कि वो जर्मिनेट कर सके। अब क्रियो प्रिजर्वेशन क्या होता है? क्रियो प्रिजर्वेशन, इसमें आपका लिविंग टिश्यू और बायोलॉजिकल सैंपल जो है प्रिजर्व किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस में, आपके लिक्विड नाइट्रोजन में। रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया, कैसे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। हमने स्टेमेन वाले रीजन को लिया, उसमें जो एंथर वाला रीजन है उसको सेक्शन कट करके देखा तो इसका माइक्रोस्पोरेंजिया हमें दिखाई दिया। अब जो आप येलो वाला रीजन देख रहे हो ये आपका एपिडर्मिस है, ऑरेंज वाला आपका एंडोथेशियम है, ब्लू वाला आपका मिडिल लेयर है, रेड वाला आपका टेपेटम की सेल है। जो आपके जो 3 लेयर है आपका एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर, ये आपके मेल गैमेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो टेपेटम की सेल है ये स्पोरेंजिनस टिश्यूज को नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म रहता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब इसके हर एक सेल के पास पोटेंशियल रहता है कि वो पोलन माइक्रोस्पोर सेल बन सकता है। अब उसमें में से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ जो कि डिप्लॉइड है, मियोसिस करके वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा जो कि वो 4 एक से एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ये किस कारण होता है? यहाँ पर एक लिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं कैलोस। जब ये डीजनरेट या मैच्योर हो जाएंगे उसमें में से जो 3 है वो आपका डीजनरेट हो जाएगा और जो सिंगल बचेगा वो लिविंग रहेगा और उसका स्ट्रक्चर ये है। इसमें जो आप जो रीज़न देख रहे हो ये आपका ग्रीन वाला, इसे हम एक्साइन जो मेडअप होता है आपका स्पोरोपोलिनिन से, जो कि बहुत हार्ड होता है और रेजिस्टेंस होता है आपका एसिड और बेसिक के लिए। सो यहाँ पर एक सर्म पोर प्रेजेंट रहता है, ये बहुत हार्ड रहता है इसीलिए इसे तोड़ना मुश्किल रहता है। इसीलिए जो मेल गैमेट जब फॉर्मेशन यहाँ होता है उसके बाद ये जर्म पोर से बाहर हो जाता है, रिलीज हो जाता है। जो आप रेड वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं इंटाइन, जो कि मेडअप होता है आपका सेलुलोज और पैक्टिन से। और जो ये वाला रीजन आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। यहाँ पर आपका फूड जो है रिजर्व रहता है, यहाँ पर इनरेगुलर सा न्यूक्लियस रहता है। जो नीचे वाला सेल है इसे हम बोलते हैं जर्मिनेटिंग सेल। और जो यहाँ पर न्यूक्लियस है वो स्पिंडल शेप का रहता है और यहीं पर जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है आपका 2 मेल गैमेट बनाता है। जो आपका स्पोरोपोलिनिन होता है वो प्रिजर्विंग करता है पोलन को एज अ फॉसिल। ये जो है नीट का क्वेश्चन है जो बहुत पूछा गया था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके बाय।